Good morning, everybody. Myself Ramdas Yadav from the Sunshine Senior Secondary School. Today we will discuss about Science Standard 7, Nutrition in Plants. हम लोग आज स्टैंडर्ड 7 के साइंस बुक के चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देखेंगे, किस तरह से पौधों में पोषण होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टूड व्हाट इज फूड। फूड आर द सबस्टेंस which provide energy for the living beings. Now the next topic is the next word is nutrition. What is nutrition? Means पोषण क्या है? Nutrition is the process of obtaining food and gain energy from the food and utilize that energy in various process of living beings. न्यूट्रिशन पोषण के अंतर्गत जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का अपने विभिन्न क्रियाओं में उपयोग करते हैं। Living beings so different process like respiration, growth and development, excretion, reproduction, whatever internal process like metabolic process or external process like walking, running, jumping, reading, writing, laughing, weeping, whatever process performed by living beings need energy, and that energy comes from food. Okay, students, we will discuss in what way plants take their nutrition. This nutrition is term derived from word nutri, which is a Latin word which means nourishment. Nourish पोषण. Okay, students, nutrition in plants. Nutrition in plants divided into mainly two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic mode of nutrition में autotrophic means auto means होता है सेल्फ, means स्वपोषी means this mode of nutrition is performed by those plants who have chlorophyll. मीन्स इस तरह का पोषण उन पौधों में होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पौधे एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is the process through which green plants make their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide, water, minerals, and chlorophyll. We will discuss later this process in detail. First, we will see summary of all type of nutrition occurring plants. Okay students, फोटोसिंथेसिस के लिए साइट क्या है? लीव्स। साइट यह कहाँ होता है? लिप्स में होता है
and other plants are other part also like stem whatever means who है green stems also perform the process of photosynthesis. अब देखिए इसमें लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मीन्स पर्णहरिण, और इसमें पिगमेंट होता है क्या होता है क्लोरोफिल मीन्स, और पर्णहरिण में ये क्या है। अब देखिए यह जो क्लोरोफिल है वह सनलाइट का अब्जॉर्ब करता है एंड रूट्स के द्वारा वाटर मिनरल्स ऑस्मोसिस के द्वारा रूट लेयर के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा। और इसमें स्टोमेटा टीनी पोर्स पाए जाते हैं लीव्स पर, लीव्स के लोअर सरफेस पर टीनी पोर्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, जिससे कि गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा लीव्स में पहुंचती हैं और O2 ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है, जिस ऑक्सीजन का जो अदर लिविंग बींग्स हैं वह रिस्पायरेशन में श्वसन प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिम्स। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह से, इन व्हाट वे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिम्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जीवों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। देखिए गिव्स फूड एंड मेडिसिन। अब पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और उससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वे रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स को स्टार्च के रूप में, इस ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करते हैं और वह जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है उनके डिफरेंट पार्ट्स में। और उस स्टार्च को जितने भी जीवधारी हैं भोजन के रूप में यूज करते हैं। और प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस मेडिसिन्स, पौधों से मेडिसिन्स भी मिलती है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है नीम, तुलसी और अदर मेडिसिनल प्लांट्स हैं। lot of medicinal plants are available. Now the next one, balance O2 and CO2 in nature. We know that the nature of CO2 is worm and toxic. If plants will be not on the earth, then level of CO2 will be highly increased and the deficiency of oxygen occur, and due to deficiency of oxygen all living beings will be destroyed. अब यह पौधे जो हरे पौधे हैं वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन, प्रोवाइड्स हैबिटेट। यह पेड़ पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं मीन्स एज अ फॉरेस्ट, यह जीवधारियों के लिए आवास का भी काम करते हैं। जितने भी फॉरेस्ट है मीन्स इन फॉरेस्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ different varieties of organisms make their habitat. Suppose means in forest there are different types of animal variety like tiger, leopard, lion, elephant, monkeys, and birds varieties are available. They take their nutrition food from forest, and human beings also make their habitat with the help of plants. Okay students, now आप देखिए
नेसेसरी कंडीशंस टू अकर, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? इसके लिए वाटर H2O जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, रूट्स के द्वारा, रूट पर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें रूट हेयर्स बोलते हैं, मूलरोग कहते हैं, और उसमें वह मिट्टी के रसवार के अंदर जो वाटर पाया जाता है कैपिलरीज में, उसको ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा, अब क्वेश्चन हो गया ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मींस होता है परासरण, osmosis means osmosis is the process through which water moves from their higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। परासरण के द्वारा वाटर पौधे के जाइलम ट्यूब्स के द्वारा वह पत्तियों में पहुंचता है, एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से CO2 इजाद करते हैं स्टोमेटा के द्वारा, इजाद करते हैं, और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जहां पर कि सनलाइट की सहायता से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्लोरोफिल में ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसका इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O, ये है सनलाइट क्लोरोफिल, ये बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O, यह है ग्लूकोज सिंपल शुगर, और यह स्टार्च के रूप में, स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर, स्टार्च के रूप में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होते हैं, जिसको कि अदर एनिमल्स फूड के रूप में यूज करते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और यह ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिसको कि ऑल लिविंग बीइंग्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑटोट्रॉपिक mode of nutrition in plants. Now heterotrophic mode of nutrition means purposive, means some plants are also available who show heterotrophic mode of nutrition. First we will discuss first one, insectivorous plants means insectivorous plants क्या है? कीटभक्षी पौधे, ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं where the deficiency of nitrogen elements occur, जहां पर कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, उस स्थान पर उगते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन उससे जो है वह न्यूट्रिएंट का फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, तो ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन। तो यह अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे ऐसे पौधे कौन कौन है? वीनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट। वीनस फ्लाईट्रैप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, यह कम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यह जो है ओपन रहता है। जब इसमें कीट आता है तो यह क्लोज कर देता है, उसके बाद में कुछ स्लेश रिलीज आउट होते हैं और इसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। पीचर प्लांट में क्या होता है कि यह जो इसका आकार जो है बड़े आकार का होता है, और इस पर यह लीड जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो
रोशन रहता है या कलरफुल रहता है, कलरफुल होता है, और इससे जो है इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, उसमें यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर ग्रिल लाइक सब्सटेंस होता है, उससे इंसेक्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ये लिड बंद हो जाता है। आफ्टर दैट इट फॉल्स इन पिक्चर एंड देयर will be digestive juice through which insects digest. Okay students, तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी पौधों का। The second one, saprophytic mode of nutrition, मृतोपजीवी। ये क्या है? कीटभक्षी है मृतोपजीवी, means those plants which feed on dead and decaying organic matter. Means these plants are also known as achlorophyllous plant. इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह जैसे कि मशरूम, जैसे कि फंगस, कवक, ये सब पौधे मृत कार्बनिक पदार्थों पर, सड़े हुए पदार्थों को ग्रो करते हैं, जैसे कि मशरूम है, कोरल रूट्स है, और यह जो है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और यह कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को एंजाइम सहायता से सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइटिक, दिस इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ थर्ड वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सम प्लांट्स so parasitic mode of nutrition means they partially or completely depend on other plants for food। ऐसे पौधे जो कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें पैरासाइट प्लांट्स बोलते हैं, परजीवी पौधे बोलते हैं। जैसे कि कस्कुटा, कस्कुटा मीन्स अमरबेल। अमरबेल आप देखे होंगे कि यह पौधों के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लाइट येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसमें होता है हास्टोरिया, और वह हास्टोरिया में चूसक वह प्लांट्स की स्टेम में इंजेक्ट होता है और वहां से वह अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसी प्रकार का ये भी है मिस्टिस्टो, ये भी पार्शियली पैरासाइट है, जो पौधों को ग्रो करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। नाउ स्टूडेंट्स, the third one is next one is symbiotic। symbiotic means होता है सहजीवन। जब दो या उससे अधिक जीव साथ में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक। सिम्बियोसिस मीन्स सहजीवन, और ऐसे जीवों को सिम्बियोट्स बोलते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या है? राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स। मीन्स लेगुमिनस प्लांट्स मीन्स दलहनी पौधे, जैसे कि मीन्स पिजन पी, ग्राम पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, जितने भी दलहनी पौधे हैं, दलहनी फसलें हैं, उनके रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स इस तरह के रूट है, और इसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्यूल्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। उस ग्रंथियां में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और उसको यहाँ प्रेस मिलता है, और यह क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। यह वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और यहां से लेगुमिनस प्लांट्स इसको फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से यह एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिटेड। दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस वन बाय वन means insectivorous plants. If you have any type of problem, then you can consult with on WhatsApp or through mobile number. Okay students, for today आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे
next topic will be explain. Thank you.